मामला 4.5 लाख शिक्षकों का बिहार सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग, ये दोनों के बीच में तुरंत हो गया फैसला। 4.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति आनन फानन में हो गई, लेकिन उसके बाद से ये भानुमति का पिटारा और उसमें इतनी गलतियां हुई, और अभी जो परिणाम आ रहे हैं, परिणाम के बावजूद TRE 3, TRE 2, सक्षमता 1-2, इसकी हालत देख रहे हैं आप। उसके बाद ये प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक 1 to 5 और 6 to 8 और उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों के, ये कठपुतली का खेल बना रखा है शिक्षा विभाग को। ये बिहार सरकार और ये बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के नौकरशाह और शिक्षा मंत्री नौकरशाह, ये शिक्षा मंत्री नहीं है, ये भी एक IPS नौकरशाह है, और इसके परिणाम बुरे होंगे। प्रधान अध्यापक विहीन विद्यालय चल रहे हैं और PM श्री योजना लागू कर रहे हैं। विद्यालयों में 2 रूम है, एक एक विषय के 6-6 शिक्षक हैं, एक एक विषय के, जहाँ कोई विद्यार्थी नहीं है किसी विषय का और उसके शिक्षक 3-3 हैं। जो विषय अलॉटमेंट कर हुआ है, उन अलॉटमेंट के विरुद्ध ये 4-4 शिक्षक दिए हैं। आज जहाँ विषय का अलॉटमेंट नहीं है, वहाँ भी दे दिए हैं। ये विसंगति तो पूरे इनके नियुक्ति प्रणाली में है, और डिले करना तो शिक्षा विभाग का प्रयोगशाला है। ये तो शोध का प्रयोगशाला बनाए हुए हैं ये लोग, उगाही का एक केंद्र बनाए हुए हैं। चाहे वो प्रखंड स्तर का हो, और अभी जो छुट्टियां का मामला चल रहा है कि छुट्टी का आप आवेदन दीजिए ऑनलाइन, अरे सारा ऑनलाइन हो रहा है, अटेंडेंस से लेके, और सब फर्जीवाड़ा हो रहा है उसमें। आपके विभाग के लोग हैं उस फर्जीवाड़ा में, और शिक्षक व्यर्थ में बदनाम हो रहे हैं। शिक्षा पदाधिकारियों के कार्यालय के लिपिक सब इस गोरख धंधे में ठेके में लिए हैं कि मैं आपका अटेंडेंस बनवा दूंगा, ऐसे बनवा दूंगा। ये सब जिम्मेवार हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के जितने भी कार्यालय हैं बिहार में 38 जिलों में, और उसको वो नहीं देख रहे हैं। चिराग तले अंधेरा है। आपके शिक्षा विभाग के सारे कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी दोषी हैं सारे फर्जीवाड़ा में, चाहे उपस्थिति बनाने का हो, अवकाश, चिकित्सा अवकाश, जितने तरह के अवकाश हैं, मातृत्व अवकाश, अध्ययन अवकाश, चिकित्सा अवकाश, जितने तरह के हैं। अभी भी सैकड़ों शिक्षक का चिकित्सा अवकाश का लंबित है, पैसे के अभाव में, उगाही के अभाव में। और अब शिक्षकों को मना कर दिए हैं, और 1 सप्ताह के अंदर, और दूसरा एक फिर निकाले हैं कि पहले पदाधिकारियों का नहीं, शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो। 4-4 महीने हो गए, अभी भी आप जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला स्थापना का जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, ये दोनों को सस्पेंड करे, दोनों का वेतन रोके। देखिए कैसे भुगतान और अवकाश सब स्वीकृत हो जाता है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने तो ये कहा कि TRE 3 में जो नियुक्त किए गए हैं शिक्षक विद्यालयों में, एक विषय के कई शिक्षक हैं, तो उसके बाद चिन्हित करके उन्हें उन विद्यालयों में भेजा जाएगा जहां शिक्षक नहीं हैं, जिस विषय के, वहां भेजा जाएगा। लेकिन वर्तमान में ऐसा कर दिया गया। वर्तमान में क्यों कर दिया गया? कौन दोषी है इसके लिए? सस्पेंड कीजिए उसको। आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी क्या निरीक्षण कर रहे थे? निरीक्षण करने के लिए टोली बना दिए थे आप। क्या निरीक्षण करके दिए? वैकेंसी आपने 4 बार मांगा है विद्यालयों से कि किस विषय की वैकेंसी है, किस विषय का आपको यूनिट प्राप्त है, आपके यहाँ कॉमर्स है कि नहीं, आपके यहाँ इकोनॉमिक्स है कि नहीं, आपके यहाँ पॉलिटिकल साइंस है कि नहीं। आपके साइंस टीचर की बहाली क्यों नहीं कर रहे हैं आप? पटना राजधानी में सारे विद्यालयों में साइंस टीचर नहीं है, मैथ टीचर नहीं है, भाषा के शिक्षक नहीं हैं, इंग्लिश के। सारी स्थितियां दयनीय हो गई है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी भी तो नौकरशाही न है, IPS पदाधिकारी रह चुके हैं IG स्तर के, तो इनका भी दिमाग तो वही नौकरशाही वाला न है, थोड़े मंत्री वाला है। और
और मुख्यमंत्री जी केवल पुल पुलिया रोडे पर घूम रहे हैं, स्कूल थोड़े देख रहे हैं, उनके चश्मे में स्कूल नहीं है। और जो घोषणा कर देते हैं उसका पालन नहीं होता है। जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री हैं और उनके जितने सलाहकार हैं, एस सिद्धार्थ और विजय कुमार चौधरी, ये सब उनके सलाहकार हैं, खोखले सलाहकार। और ये डबल इंजन की सरकार शिक्षा विभाग के क्रम में और शिक्षा के क्रम में शैक्षणिक स्थिति सुधारेंगे क्या? गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये टाएं टाएं फिस हो गई है। क्या लगता है प्रधान शिक्षकों को न्याय मिल पाएगा चुनाव से पहले, या चुनाव तक ऐसे ही लिपापोती होते रहेंगे? जिन विद्यालयों में प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक का रिक्ति है वहां बहाली करें। हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय क्या कहेगी कि बहाली मत कीजिए, नियुक्ति मत कीजिए, पदस्थापन मत कीजिए। स्थानांतरण तो हुआ नहीं, आज तक लंबित है। तो मानसिक स्थिति वाले को, तो कैंसर पीड़ित वाले को ये सब ढोंग है, उसके पीछे भी उगाही है, हुआ है, हुआ ही हुआ। हाँ। माननीय मंत्री के द्वारा आश्वस्त, सिद्धार्थ जी आश्वस्त, और कहते हैं कि शिक्षकों को सम्मानित करना एक बहुत बड़ी परंपरा है। और हॉटलाइन पर वीडियो कॉलिंग करके अपमानित करते हैं और शिक्षकों को कहते हैं कि शिक्षक जो है फर्जी उपस्थिति बनवाते हैं। शिक्षक नहीं बनवाते हैं, आपके विभाग के पदाधिकारी और वहाँ के कर्मचारियों की मिलीभगत है। शिक्षक कहीं से दोषी नहीं है। और इस तरह की बातें करना शिक्षकों को अपमानित करना है और उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है विद्यालयों में। आप इस तरह की हरकत बंद करें, उनका वेतन का भुगतान करें। परिवार उनके भुखमरी के शिकार हैं और जितने भी प्रकार के आवश्यक जो अवकाश हैं उनको स्वीकृत कराने का दबाव और वेतन भुगतान कहते हैं कि पहले शिक्षक का होगा, उसके बाद पदाधिकारियों का होगा। तो 4 महीने से जिन जिन पदाधिकारियों के यहाँ लंबित है उनका वेतन अभी से रोकिए, उनको निलंबित कीजिए, उनका स्थानांतरण कीजिए। जून में स्थानांतरण होने जा रहा है। पटना का जिला शिक्षा पदाधिकारी और पटना का स्थापना का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजकमल दोनों भ्रष्ट हैं और दोनों कहीं निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। और जितने भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं सभी भ्रष्टाचार हैं। प्राधिकरण से सबको मिल रहा है न्याय, हाईकोर्ट से न्याय मिल रहा है और उसका पालन नहीं कर रहे हैं। ये लोग एलपीए में जा रहे हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? पैसे की उगाही के लिए सबका रोका हुआ, लाखों लाख की उगाही कर रहे हैं सब। मिड डे मील में आप वो करते हैं, केवल भोजन प्रणाली में अंडा के जगह मिठाई, मिठाई के जगह अंडा, और कमीशन खोरी इसमें चरम सीमा पर पहुंची हुई है। तो ये थे हमारे